हम सब ताली से उनको सम्मान करते हैं। जीवन के अंदर एक ऐसा पल आ जाता है कि उस पल का किसी को पता ही नहीं होता है। और आज एक ऐसा पल आया है कि जिस पल की हम अपने आप में इंतज़ार करते रहते हैं। और कई लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर होता, बार बार फ़ोन करते रहते, कब आ रहे हैं, हम इतने बजे आ गए, हम इतने बजे आए। अरे भैया, भगवान के द्वार पे आके 10-10 घंटे बैठने में भी अगर बागेश्वर सरकार का दर्शन हो जाता, वहाँ 6-6 महीने बैठे रहते हैं। कभी वक्त मिले तो चले जाना भारत में और फ़ोन करते रहना, हम 2 बजे आ गए, 1:30 बजे आ गए, 3 बजे आ गए। हाँ? तो समय की मर्यादा के बाहर अगर कोई संत का दर्शन भी हो जाए ना, तो अमूल्य है। तो ऐसे हमारे आज पूज्य भाई श्री बागेश्वर सरकार यहाँ उपस्थित थे, उनको प्रणाम और वंदन करता हुआ दूसरी बात, उनके साथ यहाँ उस बिहार की धरती से हमारे अभिषेक जी ने यहाँ एक बहुत अच्छे कलाकारों को बिहार की धरती से लाते रहते। ऐसे बिहार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अपने आप में अपनी कला से एक बिहार की धरती को, अपनी कला से बिहार की वाणी को, अपनी कला से उस बिहार की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाए, ऐसे निरोबा जी को भी मैं यहाँ अपने सिद्धाश्रम स्वागत करता हूं। और दूसरी बात बताता हूं, हम कहते हैं ना कि बार अभी लेस्टर में कल से कथा है, तो कई लोग जो छोटे मोटे विचारों के होते हैं, उनका विचार की कहीं मैं तो कहता हूं मर्यादा होती है। वो कहते हैं कि बागेश्वर सरकार तो भारत में हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, कई बातें होती है, चलती है। और आजकल तो हर मोबाइल में आप मीडिया मास्टर बन गए हैं। कोई एप्पल का जूस पी लेता है तो बोलता है तो बियर पी रहा है। हाँ, क्योंकि कैमरा पहचान कर देता है कि बियर और एप्पल में क्या फर्क है। मगर जो चीज है अपने आप में, यहां इंग्लैंड की धरती पर कोविड के समय से लेकर के आज तक हर वीक 10,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। हर वीक 10,000 लोगों को खाना इंग्लैंड की धरती पर खिलाते हैं। ऐसा एक मुसलमान का बेटा यहां मौजूद है। यहां एक मुसलमान का बेटा मौजूद है, और जिनको यहां का जो राजा प्रिंस चार्ल्स, यहां का किंग भी जिनको बुलाता है अपने आप में, ऐसे हमारे ताज खान यहां मौजूद है। ताज जी थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ। और यहां प्रमाण पत्र में इंग्लैंड में इसीलिए देता हूं कि अगर बागेश्वर सरकार मुस्लिमों के कट्टर विरोधी होंगे तो हमारे मुस्लिम भाई यहां क्यों खड़े होते? हाँ? प्रमाण पत्र देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मगर बिल्कुल आप हैरो के अंदर हैरो लेजर सेंटर देखा होगा, उससे पहले एक क्या है उनका नाम है, लंदन कम्युनिटी किचन नाम सुना होगा, जिन्होंने रानी ने भी अवार्ड दिया था। हर वीक पूरे लंदन में 10,000 लोगों को खाना खिलाते हैं। और कई बार उनको पूछते हैं कि भाई ये खाना के पैसे कहां से आते हैं। किसी ने कह दिया, कई मीडिया ने लिख दिया कि भाई वो तो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं ना, वो पैसा भेजते रहते हैं। तो एक बार मेरे पास बात आई और मैं भी गया वहां देखने के लिए कि बात सही कि गलत है। मगर देखो, लोग तो बात करेंगे, उसमें हम बंद नहीं कर पाएंगे। मगर जो मैं प्रत्यक्ष प्रमाण, उनके साथ वेम्बली भी गया, कहीं जगह गया, और वहाँ ट्रक भर भर कर खाना आता है और बिल्कुल फ्री देते हैं। लोगों की लाइन लगती है। एक बार हमारे हिंदू सनातनी धर्म के स्थान पे हम सब बैठ कर उनको ताली से सम्मानित करते हैं। और मैं महाराज जी से निवेदन करता हूं
एक सनातन धर्म की पूरे विश्व के अंदर ध्वजा लहराते हैं, तो महाराज जी के माध्यम से एक ताज खान को एक तिलक के माध्यम से सम्मान करेंगे। आइए ताज जी, आइए बता रहे आप यहाँ खड़े खड़े। हाँ। सनातन सबको समान समझता है और सनातन का नियम है सबको एक करना, और ये कार्य यह महाराज जी ने इंग्लैंड की धरती पर सिद्धाश्रम में आज किया है। एक बार ताली से सम्मानित करते हैं। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आगे के कल की भी तैयारी करनी है, तो महाराज जी को निवेदन करता हूं उनके आशीर्वचन दे। और महाराज जी भी ये भी निवेदन करता हूं कि इंग्लैंड के यहाँ हैरो के आसपास के लोग आए हैं तो सबको बबूदी भी दे। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचारु सिद्धे स्वरपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यां लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। लालो देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलनो जय 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 कपीश्वर। तुलसी तुलसी सबो कहें तुलसी बन की घास कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब है नंद किशोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ डले रहो दरबार में धक्का अमीर के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा आपो अमीर हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा आपो अमीर हो जाओ। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु। तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास ये मतलब हृदय। तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुनी
रामचंद्र के दास। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। गाइए। बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। उस चांद को बड़ा गुरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। अब उससे भी कौन खबर दे यारो, मेरे पास बालाजी जैसा कोहिनूर है। बोलिए बागेश्वर धाम की। हाथ उठा करके हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। न हमें बादशाह बनना है, न हमें बादशाह बनना है, न मशहूर होना। न हमें बादशाह बनना है, न मशहूर होना है, हमें तो बस इसकी भक्ति में चकनाचूर होना। बोलिए बागेश्वर धाम की। कौन कौन बालाजी की भक्ति में चकनाचूर होना चाहता? तो गाओ ताली बजाते हुए मस्ती में झूम पागलो। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। एक साधक कहते थे, आज नहीं तो कल इकरार होगा। इजहार, आज नहीं तो कल इजहार होगा। हमें इन मुकद्दर वालों से प्यार हुआ है, तो इनको भी कभी हमसे प्यार होगा। बोलिए बालाजी सरकार की। दोनों हाथ उठा करके बोलिए बालाजी सरकार की। जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं।
अभी सोमवार चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीना में आज तो शुक्रवार है, लेकिन आज भी क्या कम है, महादेव तो हर दिन है। इसलिए आप सब सावन में महादेव को स्मरण करो। बम 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 बम। हर हर भोले, धमक धमक दुम धमक धमक दुम धमक धमक दुम धमक धमक दुम धमक धमक बागेश्वर नाथ की जय, तबला वाले भैया की, अपने अपने मताई बाप की, सिद्धाश्रम की, लंदन के पागलों की, श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, नमः पार्वती पते आज भैरव के इस पावन स्थान सिद्धाश्रम पर भगवान श्री हनुमान जी की महती कृपा का शुभ प्रभाव है। जबरदस्ती हमको फिर से यहाँ फेंका गया भारत से, यूं कहो तो किडनैप करके बुलाया गया। इसमें अहम भूमिका संस्कार टीवी चैनल के सीईओ साहब की है, जो बैठे ही हैं, और फिर सिद्धाश्रम के स्थान के पीठाधीश्वर और समूचे ब्रिटिश की इंग्लैंड की धरती पर सनातन धर्म का झंडा अनेक भारतीय महापुरुषों को बुलाकर समूचे हिंदीवासी एवं सनातनियों के हृदय में सनातन की जागृति के लिए अपने एक केंद्र को स्थापित करने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री का एक अहम योगदान है, जिनके परिणाम और प्रेम स्वरूप हमको मजबूरी बस आना पड़ता है, और हम जब भी आते हैं लफड़े करके ही आते हैं। अभी आज हमको सुबह आप बता रहे थे कि आपकी कथा होने के पहले लेस्टर में कुछ उपद्रव हो रहे हैं। हमने कहा पूछा क्या हो रहे हैं, बोले हिंदू मुसलमान हो रहा है। तो हमने धीरे से कहा देखो, लोगों का मानना है कि हम हिंदू मुसलमान करते, पर हकीकत में हम सिर्फ हिंदू करते हैं।
और अगर हिंदू मुसलमान करते होते तो ना तो भारत में हमारे बागेश्वर धाम के अनुयायी होते, ना यहाँ होते। जैसे ये 10,000 लोगों को भंडारा खिलाते हैं, इन्हें पता लगा कि बागेश्वर वाले महाराज जी आए, तुरंत चले आए। भावना है जाकी रही भावना, प्रभु मूरत देखी तिन। तो आज एक दिवसीय सत्र हमको कहा कि आप दर्शन करने आओ। दर्शन करके अब प्रदर्शन में फंस गए। आए थे तो तब तक हमें खबर मिली, सुबह ही मिली, वैसे एक बार दूरभाष से चर्चा हुई, पर मतलब बिहारियों की खुशबू हमारी जिंदगी से जा नहीं रही। एयरपोर्ट पर छोड़ने वाले 2 महापुरुष, वो भी बिहारी, हमारे प्रिय बागेश्वर धाम के अधिभूत अनुयायी बगिया के पुष्प मनोज तिवारी, रवि किशन। आप दोनों बोले गुरुजी जा रहे हैं, प्रसाद लेकर आए थे। चलने उड़ते पुड़ते प्रसाद में हमें बड़ी दिक्कत है, तो घर से प्रसाद बना कर लाए थे। तो वहीं बैठे बैठे हमने प्रसाद पाया, तो छोड़ने आए दोनों, और उतरते ही दूसरे बिहारी मिल गए। भगवान की ऐसी कृपा है कि बिहार का भगवान जाने कौन सा हमारा पूर्व जन्म का नाता है। एक हम साथ ही लेके चलते हैं, हमारे साथ एक केशव जी रहते हैं, तो वो भी मधुबनी बिहार के। खैर ये तो विनोद की बात थी। एक बहुत ही छोटे से गांव से छोटी सी यात्रा लेकर निकले और आज लंदन में निरहुआ हिंदुस्तानी, यहाँ भी एक चर्चा लेकर, ये भी हमारे बड़े प्रिय हैं। मिले तो हम दूसरी बार ही हैं, पर भावनात्मक रूप से तो हम मानते ही हैं। तो ये बहुत ही बागेश्वर धाम के अच्छे अनुयायी हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो आप भी हमको मिले, निरुआ जी, और बाकी शेष जो सामने बैठे, आप इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। परिचय उनका दिया जाता है जो अपरिचित हों। आप लोगों का इसीलिए परिचय नहीं दिया जाता है कि आप लोगों का परिचय परमात्मा के रजिस्टर में है। और इस सभा में हम सामने देख रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी बहन भी बैठी है। जय सिया राम। तुम्हें बैठो 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 बैठो, जय सिया राम। पाकिस्तानी बहन भी, पिछली बार जब आए थे तो हम इनके घर भी गए थे। है तो पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से, लेकिन हनुमान जी की बड़ी आज विराजो। प्रथम दिवस के सत्र में हम आप सब हैं। कल से लेस्टर में 7 दिवसीय राम चर्चा हम करेंगे। शेष जितने भी लोग हैं एक चौपाई के साथ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पाऊं। सबको श्री सीताराम में मानकर प्रणाम। द्वारकानुनाथ, ऐसी कोई गली नहीं द्वारका में, गुजरात में, जहां इनकी चली नहीं। जीतू भाई के नाम से तो रोडों की भी नाम है। हमको तो टेंशन हो जाती है आपको कई बार देखकर, नोटों पे नाम ना आने लगे। ये बहुत अच्छे हास्य कलाकार, विनोद के कलाकार, गुजरात के सुप्रसिद्ध। अभी हम गुजरात की यात्रा पर रहे तो गुजरात में खूब मजा भया, खूब स्नेह भया। गुजरात से हम बहुत कुछ सीख कर आए। यहाँ से हम कुछ सीख कर गुजरात गए थे, फाफड़ा और फेंपड़ा। पहली बार हम जबरदस्ती इनके द्वारा बुलाए गए। हम तो इन सब चक्करों में पड़ते नहीं। भारत हमको बहुत प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए। वो हिंदुस्तानी क्या जिसे भारत प्यारा ना लगे, तो स्वभाव बस। और हम तो मनमौजी आदमी हैं। यहाँ तो सब नियम से होता है, हमारा तो एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। यहाँ सब नियम से होता है, हम तो बड़ी लपड़ा। और सबसे बड़ी बात, जब पहली बार आए थे तो आए थे कहाँ, बैम्बिले शहर में पहली कथा। और आते ही सबसे पहले तो दिक्कत हमको बाथरूम में गई। अपन तो शुद्ध देसी आदमी, शुद्ध गांव के देहाती, घुस अनपढ़ गवार, और कभी फंसे ही नहीं ऐसे मामलों में। तो कम से कम 35 मिनट्स तो हमें ये देखने में लगा कि जल गिरेगा कहाँ से।
कोई बाल्टी नहीं, कोई मग नहीं, कोई नल नहीं। हमें लगा कि बिना पूरा काम कंप्लीट हुए हमको बाथरूम में डाल दिया गया। 35 मिनट हम चेक करते रहे कि आएगा कहां से। हम निकलते बन नहीं सकता है क्योंकि भगवान शंकर बने थे। बड़ी आफत। सामने 4 बटन दिखाई दिए, दम लगा कर उनका बटन दबाओ, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल रियल बता रहे हैं। हमने एक बटन दबाया, ऊपर छत से गर्म पानी। हमका कुशल कुछ है ऊपर, वो भी गर्म। हमका गर्म यहाँ है तो ठंडा भी होगा, जोड़ा तो है। बड़ी मुश्किल से पहली बार कुछ अच्छा जिनके घर रुके थे उन्होंने दूसरे दिन हमारे यहाँ बाल्टी मग डबल भेजे, क्योंकि हमने कथा में दूसरे दिन ठोक दिया। माता जी का फोन आया, बेटा कैसा है? उनका पूछो मत, पहली बार आए थे। बोले हुआ क्या, ऐसा क्यों बोल रहा है? हमने कहा माता जी पूछो मत, अनबने के मकान में भेज दिया हमको। अनबने मकान का मतलब नॉट कंप्लीट। फिर 2-3 दिन कथा हुई, बहुत अच्छी हुई। और पहले दिन की कथा में तो दिमाग खराब। हम 7 लोग भारत से आए, कथा सुनने वाले 4। हमने कहा आद हो गई यार। भारत में तो हम जंगल में भी 1.5 घंटे में 2 लाख लोग बुला लेते हैं। रात को हमका गलत जगह फंस गए। रात को हमने पूजा पाठ की। हमारे गुरुजी भीतर से बोले कि हाउ फील यू? हमने कहा नॉट बेटर फील माय डियर गुरुदेव। बोले यू स्पीक इन इंग्लिश? हम कहा या। हाँ, बोले कैसा अनुभव कर रहे हो? हम कहा बहुत बेकार। बोले बेकार क्यों? उनके बेकार इसलिए कि हम टोटल आए 7, श्रोता 4, ले देकर 4, शर्म भी आनी चाहिए। रात को बात हुई, दूसरे दिन अपन ने दरबार ठोका। जहां 20-25 पर्चा बने, फिर क्या पूरी फैमिली में हल्ला हो गया, इंडियन बाबा आया है बहुत खतरनाक। और चौथे 5वें दिन एक बूढ़ी माँ, जैसी ये माता जी है ना, बहुत भक्तनी, बहुत प्यारी। ये तो कथा जब सुनने आती है हम इनकी पहचान। अब तो हम कथा यहाँ लंदन शहर में 3 कथा कर चुके, 4। ये मैया आती कहीं भी कोने में, हरि बोल, हम पहचान जाते हैं हमारी मैया है। तो ऐसे ही माता जी आई चौथे दिन, खूब भीड़ जुड़े। अरे बेटा जी कैसे? हम कहा माँ ठीक है। तो उन्होंने तो कहा ये फाफड़ा खाओगे? तो भीड़ में तो हम कुछ बोले नहीं। रास्ते में कार में बैठे तो एक गुजराती भाई दादा ने का नाम छे, वो भंडारी दादा ने, बद्री दादा के पास आए। हमका फेफड़ा बनाओ आज। वो फाफड़ा का फेफड़ा निकल गया। तब फिर बद्री दादा ने हमको समझाया वो फेफड़ा नहीं होता, फाफड़ा होता है। तो हम गुजरात फिर फेफड़ा फाफड़ा सीख कर गए। वहां से भी बहुत कुछ सीख कर आए। बधानु बेसी जाओ, तुम्हें केम छो, खूब सारा छे, मजा छे। ये हमारे जीवन की यात्रा। फिर इस बार टपक पड़े हम। अब जो हनुमान जी की इच्छा होगी, आज के सत्र की चर्चा एक सूत्र से शुरू करते हैं। आप लोग इस सूत्र को स्वीकार करके देखो। हमसे कोई पूछे कि आप, ना तो हमें लंदन घूमने का शौक है, न तुमसे मान पाने का शौक है, न सम्मान पाने का शौक है। अपमान का तो हमें भय नहीं, क्योंकि रोज 350 केजी हमको गाली थोक में मिलती है रोज। तो हमें अपमान का तो कोई भय नहीं। हमें ना तुमसे मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना अपमान चाहिए। हमें तो आपके दिलों में सिर्फ हनुमान चाहिए। ये सब तो बहाना है। हमारा विचार रहता कि 6-7 दिन हमारे देने से अगर कोई प्रसन्न हो जाए, अगर सनातन का प्रचार हो जाए तो क्या बिगड़ता है यार, क्या जाएगा। क्योंकि यहाँ के माता पिताओं का जो दुख हमने देखा ना, बच्चे थोड़ा भी बड़े होते बदल जाते। हमारे यहाँ अद्भुत है भारत में, माँ बाप के लिए पत्नी को त्याग देते। और यहाँ की हालत उल्टी है साहब, पत्नी के लिए माँ बाप त्याग देते। तो हमें लगा कि हमें जरूर भारत छोड़कर, वैसे साधु परंपरा में समुद्र लांघने का नियम नहीं है, ये नियम है शास्त्र का, ये समुद्र लांघ नहीं सकते, साधु परंपरा ये कहती है। लेकिन अगर हम नहीं आएंगे और अपनी बात सनातन की नहीं रखेंगे तो सनातन बचेगा कैसे। माई बाप हम तुमको जो बताना चाहते थे, आज का सूत्र बड़ा प्यारा है। परमात्मा या कोई भी कृपा या कोई भी कला की सिद्धि खोजने से नहीं मिलती,
उसमें खो जाने से प्राप्त होती है, खोजने से नहीं। आपको कोई भी मुकाम पाना है या परमात्मा को पाना है तो माई बाप वो खोजने से प्राप्त नहीं होगा, उसमें खो जाओ। खो जाने से सफलता मिलेगी और सफलता कदम चूमेगी। अरे साहब, द्वापर की बात नहीं, मीरा कलयुग की थी। उसके अंदर लगन लगी और कृष्ण के 5000 वर्ष का डिस्टेंस है मीरा और कृष्ण के प्रेम में, 5000 years। लेकिन मीरा 5000 साल भी ऐसे जीती थी जैसे मधुबन में कृष्ण बांसुरी बजा रहा। वो 5000 साल भी ऐसे नाचती थी जैसे महाराज वो निधि वन का चल रहा। मीरा का प्रेम टाइम स्पेंड 0 कर देता है। इसलिए हमने मीरा से सीखा कि परमात्मा की प्राप्ति या लक्ष्य की प्राप्ति या गुरु की प्राप्ति खोजने से नहीं, उसमें खो जाने से प्राप्त होगा। अपने जीवन में एक बात और स्मरण में रखना, इतने खो जाओ कि तुम्हें होश ही ना रहे। लोग हमसे पूछते, आपको लोग इतनी गाली देते, इतना भला बुरा कहते, इतने दुश्मन इंटरनेशनल एजेंसियां आपके पीछे लगी, आपको भय नहीं लगता? हमने कहा देखो साहब, हमें कोई टेंशन नहीं, हमको तो टेंशन से ही टेंशन, हमको तो टेंशन कुछ है नहीं। टेंशन कोई हमसे टेंशन है कि अब ये क्या टेंशन देने वाला। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही राज है कि हमें तो होश सिर्फ इतना है, हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे, बस। दूसरी बात, तुम मंदिरों में जाते हो, जाना चाहिए और दिल खोल कर जाना चाहिए। वो 25 तारीख को सेंटा क्लॉज के पास गिफ्ट लेने के लिए नहीं चूकते तो तुम क्यों मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाने से चूक जाते? चूकना मत, जाना चाहिए। लेकिन मंदिर में जाकर या गुरु के दर जाकर या परमात्मा के दर जाकर 2 कौड़ी की वस्तु मांगकर टाइम बर्बाद मत कर देना मेरे प्यारे। हमारे पास लोग आते हैं, उनको मौका मिलता, कभी कभी अर्जी लग जाती और मांगने का मौका मिलता है तो 2 कौड़ी की वस्तु मांगकर चले। तुम मांगते ही क्या? मकान, दुकान, बिजनेस, लुगाई, नौकरी, पत्नी, कर्ज मुक्त, निरोगी काया, इसके अलावा मांगते क्या हो? कोई साधक या भक्त हमसे पूछे श्रेष्ठ मांगना क्या है, उत्तम मांग क्या है, उत्तम चेष्टा क्या है? सर्वोपरि परमात्मा से गुहार या ईश्वर से प्रार्थना या बंधन या स्तुति क्या है? परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा को मांगो। गुरु से कुछ मत मांगो, गुरु से तो गुरु को मांगो। बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? परमात्मा से परमात्मा को मांगो। तुम खड़े हो जाओ उसके दर पर, तू मेरा हूं मैं तेरा, बस। उसके बाद फिर तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देगा। ये साधनों के लिए मकान, शोहरत, देखो हम निरुआ जी भीतर बैठे चर्चा कर रहे थे, एक बहुत अच्छा सूत्र छिड़ गया था। हमने कहा माय डियर, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना बहुत बड़ी बात है। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, प्रसिद्धि मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रसिद्धि को संभाले रहना बहुत कठिन बात है। और साधु रास्ते में या जो भी प्रसिद्ध आदमी है उसको तो ये तलवार की पतली धार है। किसी भी व्यक्ति को गिराने के 3 सिद्धांत बहुत अच्छे हैं इस दुनिया के पास, बहुत वाहियात तो फूहड़ सिद्धांत: धन, राजनीति और लुगाई, स्त्री, पैसा और पॉलिटिक्स। इन 3 चीजों से किसी को भी गिराया जा सकता है। पर साधक वही है, भक्त वही है जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखे। और आपको फटकना नहीं है, भटकना नहीं है, अपने अध्यात्म की यात्रा में बढ़ते जाना। मां बाप के नाम से तुमको जाना जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है, या किसी गुरु के नाम से या किसी के नाम से जाना जाए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते कि आपके पास ये कोई शोहरत है। हम तब तुमको मानेंगे जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे माँ बाप को जाना जाए। हम ऐसा नहीं, कई बार हम बहुत गर्वित, जब हमारे कोई मनोज का नाम लेता, तिवारी जी का, मनोज त्यागी जी का, इन सब का कोई नाम लेता, कहते उनके गुरुजी हैं, तो गौरव होता है कि हम इनके गुरुजी हैं। हमारे नाम से, ये बागेश्वर के चेला है,
ये बड़ी बात। रामकृष्ण परमहंस को तभी पहचाना गया जब स्वामी विवेकानंद भया। और क्षमा करना, अभी रुकिए, स्वामी विवेकानंद भी नरेंद्र था, वो भी तब विवेकानंद बना जब रामकृष्ण परमहंस जैसा गुरु प्राप्त हुआ। सच्चा और अच्छा गुरु किसी को प्राप्त हो जाए तो रंक भी राजा बन सकता है। और कोई हमसे पूछे तो हम तो साहब अपने गुरु के पागल, हमने तो गुरु से जो पाया वो तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए माई बाप, परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा से परमात्मा की भक्ति मांगो। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीर। जो आनंद फक्कड़पन, ये जो तुम इंतजार कर रहे हो 3 घंटे, ये जो तुम अभी बैठे हो 4 घंटे, तुम्हारी दम नहीं है, तुम उठ जाओ। लेकिन इस किसी पिक्चर के सामने मुश्किल से तुम 3 घंटे, 4 घंटे बहुत अच्छी है तो 5 घंटे, फिर लगेगा यार चलो। लेकिन पिक्चर काल्पनिक होती है, कथा दार्शनिक होती है। दार्शनिक में और काल्पनिक में इतना ही अंतर है। आप अपनी जिंदगी दर्शनीय मत बनाइए, दर्शन लेने योग्य बनाइए। हमसे कोई पूछता है, आजकल ज्यादातर लोग यहां जितने भी बैठे हैं सब प्रदर्शन के पीछे बैठे हैं। जीवन प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का होना चाहिए। प्रदर्शन तो कोई भी कर लेता है, दर्शन का बनाओ। संसार के लिए आप अपने आप को मत सजाइए, सजना ही है तो उस सजना के लिए सजना। हमसे कोई पूछे कि सजना चाहिए, हम सजने के ऊपर, लोग पता नहीं क्यों हमारी बातों को उल्टा ले लेते हैं। और सबसे ज्यादा हमारी बातों को उल्टा, हम कभी किसी श्रृंगार के विरोधी नहीं, न श्रृंगार रस के विरोधी। हम सिर्फ ये कहना चाहते भारत के लोगों को कि मेरे भारत के लोगों, तुम्हें आज तक सिर्फ तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम तुमको भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भूत का मतलब पास्ट, बीती बात है। और तुमने कितने धक्के नहीं खाए, कितनी जगह तुमने दर नहीं बदले, कितनी तुमने अपनी हंसी नहीं उड़ाई। अब एक काम करो, सिद्धांत पकड़ो, तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो, परमात्मा के चक्कर में पड़ो। हमने हनुमान जी से एक चीज सीखी है। हनुमान जी ना, आहा, लंका के लिए सब बानर बैठे, हनुमान जी बैठे, अंगद, नल, नील, दधिमुख, केहरी, सब एक साथ बैठे हैं। लंका जाना है माता जानकी जी की खोज लेने के लिए। सब अपने अपने बल का अनुमान बता रहे। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती 12। अंगद कहता हम पार चले जाएंगे, वापसी आने में थोड़ा इंजन खराब हो सकता है। दधिमुख, केहरी, निषट, शठ, नल, नील, जामवंत जी से कहा कि क्या आप जाओगे? जामवंत जी कहते हैं अब दरअसल हमारा बुढ़ापा आ गया, जब हम जवान थे ना, उभय घरी मह दीनी 7 प्रदक्षिण धाय। जवानी में हमने पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा ली, अब नहीं जाएंगे। पर किसी दार्शनिक ने हनुमान जी से पूछा, बाबा सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे, तुम चुप बैठे हो। हनुमान जी ने क्या अच्छी बात कही। हनुमान जी बोले, भैया जिसके पास खुद का बल हो वो बोल सकता, हमारे पास तो हमारे रघुनाथ का बल है। क्या बोले? अपना जिनके पास हो वो बोले, हमारे पास अपना कुछ है नहीं, हमारे पास तो हमारे प्रभु। बोले तो ऐसा मत बोलो, आप भी कम थोड़ी हो, रामदूत है, अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामम। आप तो अतुलनीय बल के मालिक हो, अनलिमिटेड बल है आपके पास। हनुमान जी बोले हमारा नहीं है। बोले किसका? बोले ऐसे समझो, किसी मकान में सीमेंट रखा हो तो वो सीमेंट कमरे का कहलाएगा या मकान मालिक का? बोले मकान मालिक का। बोले बस उसी प्रकार है, मकान हमारा है पर हमारे मकान मालिक हृदय में श्री सीताराम जी हैं, तो ये बल भी तो हमारे राम जी का। कितनी अद्भुत बात है। अगर आपको अभिमान से बचना है तो हनुमान को पकड़ो, और पतन होने का एक ही उपाय है अभिमान। कितना भी बड़ा हो, जीरो हो जाएगा अभिमान। इसलिए तुम हनुमान को पकड़ो, क्योंकि हनुमान जी ने अभिमान नहीं स्वाभिमान पकड़ा है। दूसरी बात, हनुमान जी बोले देखो भाई, हम अपने बल पे पार नहीं जा सकते, ये भय है, ये अभिमान है कि तुम पार हो जाओगे। एक साधु की बात, ये
तुम्हारा अभिमान है कि तुम दुनिया में बहुत से संकटों से पार हो जाओगे, ये तुम्हारा भय है कि तुम डूब जाओगे। ये अभिमान है कि तुम पार हो जाओगे, तुम कभी पार हो ही नहीं सकते जब तक वो बाहें ना पकड़े। वो बाहें पकड़ेगा तभी पार होंगे। और बाहें पकड़ने का मतलब, हम अभी बहुत बार ये बात बता चुके, दोबारा बता भी दें तो तुम्हें अतिशयोक्ति नहीं। हम दक्षिण भारत की 5-6 दिन यात्रा पर थे कुछ दिन पहले। हम भारत को समझ रहे हैं, घूम रहे हैं भारत के लोगों को। तो कोयम्बटूर एक जगह है, वहाँ हम रुके, बहुत आउट ऑफ जंगल था। एक पुस्तक का लेखन कर रहे हैं, सनातन धर्म क्या है, छोटी सी पुस्तक बना रहे हैं। तो वहाँ के एक बहुत ही बड़े राजपीठ के सज्जन मिलने हमको आए। उन्होंने प्रणाम किया, हमने कहा बहुत अच्छा, बैठिए। उन्होंने हमको एक बात बोली, उन्होंने जेब निकाली, बोले महाराज जी, हम हनुमान जी, आप हनुमान जी के भक्त हो, हम हनुमान जी का चित्र अपनी जेब में सदा रखते हैं। उनको तो हमने कुछ नहीं बोला। प्रायः सत्य सबको पचाना बड़ी मुश्किल होता है, तो कब बोलना चाहिए ये भी एक बड़ा विषय है। उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन हमने जब वो चले गए तब हमने कहा, चित्र दिल में हो, चित्र जेब में हो या ना हो, हनुमान जी का चरित्र दिल में जरूर होना चाहिए। हम लोग मोबाइल में गुरु जी का चित्र रखते, फोटो रखते, घरों पे हनुमान जी का चित्र रखते हैं। भारत के लोगों और सनातनियों, तुम मोबाइल में हनुमान जी का चित्र रखो या ना रखो, तुम अपने घर पर हनुमान जी का चित्र रखो या ना रखो, चल जाएगा, लेकिन इनका चरित्र जरूर तुम अपने दिल में रखना। इसलिए माई बाप, जब तक हनुमान जी का चरित्र आपके हृदय में नहीं होगा, ये मत कहो परमात्मा से कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से जाकर कहो मेरा परमात्मा मेरे निकट है। मंदिरों में जाकर रो मत कि समस्या विकट है, दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती मत कराओ। तुम भारतीय हो, रहने दो समस्याएं। तुम पर संकट है तो तुम्हारे पास संकट मोचन भी तो है यार, उसको भी तो पकड़ कभी, तो संकट मोचन भी तो है। जो राम जी को भी संकट से बाहर निकाल लाए, तो तुम तो आम हो, तुम्हें नहीं निकाल सकता। बस राम जैसा भरोसा रखो हनुमान पर। हनुमान ये मुद्रिका लो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई बात नहीं, कोई पता नहीं कि ये लंका जाएंगे या जानकी जी है कहां। जब मुद्रिका दी तब ये भी पता नहीं था जानकी जी है कहां, लेकिन भरोसा देखिएगा, हनुमान जी को मुद्रिका दे दी कि ये आदमी बंदा काम का है, ये खोज लाएगा, ये मुद्रिका लो, हमारी खबर कर देना। धन्य है हनुमान जी, ये भरोसा जिसका हनुमान जी पर हो गया। इसलिए हनुमान जी का चित्र मत रखना, हनुमान जी का चरित्र अपने दिलों में रखना। हनुमान जी का चरित्र रखोगे तो तुम्हें फिर दरबारों में, क्षमा करना, हमारे पास लोग आते, आप बाप का नाम, और प्रायः बहुत ज्यादा लोग यहां भी कुछ बैठे कि पर्चा बनेगा, कुछ इसलिए भी बैठे हैं। सब लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको बोलते हैं देखो पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का मनाना है। पर्चा से तुम जानोगे क्या? अपने मन की बात, और मन की बात तुम्हारे लिए बताना बड़ी बात, तुम्हारे बाप के नाम के बारे में तुम्हें बताना तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। हमारे हनुमान जी के लिए तो बहुत सरल बात है। हमने कभी अपने गुरु से पूछा था बैठकर, हमारी उतनी क्षमता तो नहीं, पर कभी 2008 में गुरुदेव से पूछा कि हम अच्छी खासी कथा कर लेते हैं और ये आपने दरबार ये क्या जरूरत है? उन्होंने कहा ये जो कृपा तुम्हें सिद्धि दी है ना, ये तुम्हें प्रदर्शन के लिए नहीं दी, हनुमान जी के लिए दर्शन के लिए दी। बस वो दिन है कि आज का दिन। इसलिए तुम डूबने का भय मत रखो, जो बताना हम चाह रहे, तुम डूबने का मत रखो भय कि तुम डूब जाओगे। तुम इसका भय मत रखो कि तुम पर समस्या विकट है। तुम समस्या से कहो कि मेरे पास बालाजी मेरा निकट है, तुम उसकी शरण में जियो। ध्यान रखना, गुरु के आचरण और परमात्मा के चरण, गुरुदेव का आचरण और परमात्मा का चरण, दो को पकड़ लो, पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। कौन सा संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए, हमारो को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन।
बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो कह दो रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है? कौन सा ऐसा संकट है जो तुम्हारा संकट मोचन ना मिटाए। बस अंतर इतना है कि तुम परमात्मा से पदार्थ मांगते हो, वस्तुएं मांगते हो। तुम गुरुदेव के पास जाते हो 2 कौड़ी की बातें लेकर के पहुंच करके वो 2 कौड़ी का आशीर्वाद लेकर चले यार। गुरु का आशीर्वाद 2 कौड़ी का तो नहीं होता, पर वस्तुएं 2 कौड़ी की जरूर होती। मकान दुकान मांगना ही है तो हनुमान मांगो, परमात्मा से परमात्मा। तो आज के सत्र की यही चर्चा हम आपको बताना चाह रहे थे कि परमात्मा के दर पर कोई भी समस्या विकट नहीं है। परमात्मा अगर तुम्हारे निकट है तो हम लंदन इसलिए नहीं आए कि देखो धन का तो हमारा कोई सिद्धांत नहीं, राम जी को तो कोई लेना देना नहीं। दूसरा, हम लंदन इसलिए आए कि पुनः हनुमान जी का हो बंधन है। किसका? हनुमान जी का, इसीलिए आए हैं। बाकी हमारा और कोई ध्येय नहीं। अब आ गए हैं तो 6-7 दिन झेलना फिर चले जाएंगे। जितने दिन इस पृथ्वी पर बोझ हैं, देखो हम कोई ईश्वर नहीं, हम ना कोई महात्मा है, बहुत ही निकृष्ट जीव हैं, पापी जीव हैं, संसार का बोझ हैं। पर जितने दिन भी हैं हम चाहते हम अपने आराध्य के चरण शरण में रहें। और न हमसे ये अपेक्षा लेकर आना कि हम तुम्हारी समस्याएं मिटा देंगे। हम गुरु के नाते तुम्हें रास्ता दिखा देंगे, जो हम पे है वो दिखा देंगे। हम ये नहीं कहते कि कुछ है, हम पे कुछ भी नहीं हनुमान जी के अलावा। बस एक ही चीज़ है, उनकी जो चूरन चटनी है। हम तुमको यही बताने आए हैं कि जो बीत गई सो बीत गई, अब संभालो। भजन बिन जो बीत गई सो बीत। भजन के बिना जिंदगी नीरस है, कोई रस नहीं। जो सुख पाओ वो मीरा को तो देखो साहब, हमको तो मीरा ना कितनी अद्भुत, सबसे प्रिय मीरा का पात्र ना अद्भुत लगता है। मीरा को तो देखो आप, राजघराने की रानी भी हम लोग अपना कपड़ा का स्टेटस देख करके बैठते हैं, कपड़े खराब ना हो जाएं, नीचे बैठेंगे तो लोग हमें देखेंगे नहीं। कुछ लोग तो कथाओं में इसलिए भी आते हैं, फोटो हमारी भी आ जाएगी, गुरु जी के साथ चित्र खिंच जाएगा। अभी अंदर ना एक ये भाई साहब 2-3 बार हमने रोका, भाई बंद करें यार भाई, लेकिन ये लगे जा रहे, ठोके जा रहे थे। आप बैठे थे तो हम कुछ बोले नहीं, लेकिन हम इनको कुछ बोलने वाले थे। वो ये बोलने वाले थे, चित्र क्या खींचना, खींचना तो चरित्र खींच, तब तुझे बहादुर माने। खींचना ही है तुझे तो चरित्र खींच, तब तुझे बहादुर मानेंगे। लेकिन ठीक है, फोटो सेशन है, चलना चाहिए, चलना चाहिए। आजकल भक्ति भी फोटो तक सीमित हो गई। हवन कर रहे हैं, आहुति नीचे गिर रही है ऊपर, फोटो ठीक आनी चाहिए। पहले तो हम भी ना समझते, अब तो समझदार हो गए। आदमी हमारे पास आता है, हम समझ जाते हैं, हमें बेटा प्रणाम बाद में कर, फोटो ले। आया ही वो इसीलिए, बाढ़ में गया, फोटो ले और जा यार, तू भी क्या यार। और वो भी खुश। एक बार घटना घट गई, हम कहीं कथा कर रहे थे, वो फूल माला लेकर बड़ी सुंदर, ये जो सुगंध वाली महाराज जी ने डाली, बहुत प्यारे फूल है, लंदन के भी फूल इतने खुशबूदार होते, पहली बार पता लगा। यहाँ तो नहीं, तो सब आर्टिफिशियल, यहाँ तो मशीनरी काम। जब पहली बार हम आए तो हद हो गई लंदन में। गेट खोलने वाला हमने देखा, आसपास कोई आदमी लगा, हमारे यहाँ तो औरतें भी लगी रहती, आदमी भी नहीं खोलने वाला। और इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया, वो दिखाया कार्ड वार्ड, गेट सिम। अरे हमने कहा ये तो हो गया अलादीन का चिराग, खुल जा सिम सिम, हद हो गई भाई। और अंदर तो यहाँ जब आपने अभी डाले खुशबू, हमें पहली बार लगा कि यहाँ भी खुशबू होती है। लेकिन एक इससे भी एक नई बात उठती है, ये बोल देना चाहिए, इत्र से जीवन को मत महकाओ, चरित्र से जीवन को महकाओ। हाँ? इत्र से, वो बहुत प्यारा गीत है, शायद तुम्हें याद है, हमें तो हमारी तो राग तान तान तंबूरा सब बेकार है, लेकिन वो है ना, अरे तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में
कोई न पर। अरे चाहे लगा लो तेल चमेली, अपनी बुंदेली भोजपुरी तर्ज। अरे चाहे लगा लो तेल चमेली, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई गाओ, जगत में कोई न परमाने, जगत में परमाने। दिल चमेली चंदन साबुन, दिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। दोनों हाथ उठा राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। आपको बताएं निरहुआ जी बहुत अच्छे कलाकार भी और गायक भी बहुत अच्छे। हाँ, राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट, ओ भैया या हो लेफ्टिनेंट। और होगा क्या? काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी हो या जेंट्स, ना परमाने, जगत में कोई ना परमाने, भैया कोई ना परमाने, ओ भैया कोई ना परमाने। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को लेडीज हो या जेंट्स, जगत कोई नहीं परमानेंट, हो भैया कोई न परमानेंट, हो भैया कोई न परमानेंट, हो भैया कोई न परमानेंट। दाना हाथ उठाकर पागलों, लेकिन अपने बक्सर वाले जो मामा जी हैं उन्होंने इसका जवाब लिखा। जवाब क्या लिखा? परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम हो, परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, यह सच्ची गवर्नमेंट जगत में प्रभु है परमानेंट, प्रभु है परमानेंट, प्रभु है परमानेंट।
रामचंद्र भगवान की। तो सूत्र याद रखना, सूत्र आज के 3-4 निकले। परमात्मा या कृपा या सफलता खोजने से नहीं मिलती, उसमें खो जाने से मिलती। गुरुदेव के पकड़ो आचरण, परमात्मा के पकड़ो चरण, कभी नहीं होगे विफल। दूसरा, ये तुम्हारा अभिमान है कि तुम पार हो जाओगे, ये तुम्हारा भय है कि तुम डूब जाओगे। अभिमान में नहीं रहना, भय में भी नहीं रहना, परमात्मा के स्वाभिमान में रहना। और चौथा सूत्र इस सत्र का जो सायंकाल निकला वो भी बहुत प्यारा था। परमात्मा से कुछ मत मांगो, परमात्मा से और गुरुदेव से परमात्मा को मांगो।